Hello and welcome to my YouTube channel Saad the Pharmacist Academy. Today is the 1st December और आज के दिन को वक्फ किया गया है, समर्पित किया गया है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ सके, जागरूकता पैदा हो जाए एड्स के लिए। सो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं फ्रॉम फार्मेसी एंड मेडिकल फील्ड्स, ताकि आप लोगों के अंदर अवेयरनेस और इंटरेस्ट आए और आप हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द वर्ल्ड एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे इस्टेब्लिश किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन द ईयर 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एज ए वर्ल्ड एड्स डे, ताकि एड्स रिलेटेड मालूमात का तबादला किया जा सके, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग्स नेशनल लोकल गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स, और शोक मनाएं जो कि इस पेंडेमिक की वजह से हमारे बीच नहीं रहे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक एड्स। टॉपिक शुरू करने से पहले हम इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में जानना पसंद करेंगे। सो द एड्स वाज ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका इन अ ग्रीन स्पीसीज ऑफ मंकी। एड्स जो है सेंट्रल अफ्रीका में जो ग्रीन स्पीसीज ऑफ मंकी उसमें जो है पहले पाया गया। उसके बाद एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन जून 5, 1981। 1981 में पहला केस रिपोर्ट किया गया अमंग 5 यंग अडल्ट्स हु वेयर होमोसेक्सुअल, जो कि होमोसेक्सुअल थे और एडिक्टेड टू हीरोइन थे, जो कि ड्रग्स लेते थे। द डिस्कवरी ऑफ HIV, डेफिनेटली इट इज come in the year 1981, and HIV is classified in two types, HIV-1 and HIV-2. Continue with the history. In India 1984 में फर्स्ट केस ऑफ HIV को डायग्नोस किया गया अमंग द वर्कर्स इन द चेन्नई एंड द तमिलनाडु। ओके, इन इंडिया में सबसे पहला केस जो है चेन्नई और तमिलनाडु में पाया गया इन द ईयर 1981, who are homosexual. Okay, and then it is spreaded to Manipal, Mizoram and Nagaland, and then it will spread to all over the India. In the year 1987, National AIDS Control Program was launched, and in the year 1992, government set up NACO, National AIDS Control Organization, and in the year 2001 government adopted National AIDS Prevention and Control Program. ठीक है, 1992 में जो है गवर्नमेंट ने नैको प्रोग्राम को सेट किया। ओके, इट इज़ नेशनल वन, बट इन द ईयर 2001 गवर्नमेंट अडॉप्टेड नेशनल एड्स प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम NACP, and it was implemented or continue with its phase. NACP, National AIDS Prevention and Control Program third, was formally launched on 6th of July 2007. Okay, let us discuss about its mortality rate. Okay, since the discovery of HIV in the year 1983, around 74.9 million people have contracted with HIV. Okay, and the 32 million people have died till 2019. हमारे पास जो है 2019 तक का डेटा है, और उसके अंदर जो है वर्ल्ड वाइड 74.9 मिलियन पीपल्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड विथ HIV। उसके अंदर से 32 मिलियन पीपल्स जो है अब तक एड्स की वजह से मर चुके हैं। 21 लाख पीपल, 21 lakh peoples were living with HIV in India. Okay, the prevalence rate, the
परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग विथ HIV अमंग अडल्ट जिनकी एज रेशियो है 15 ईयर्स टू 49 ईयर्स वॉज 0.2%. ओके, इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है, प्रीवेलेंस है, जो कि 15 साल से लेके 49 साल की उम्र में पाया जाता है. ओके, उसका जो परसेंटेज है इट इज़ वेरी मच लो. ओके, 0.2% ही है. ओके, जो कि 15 साल से लेके 49 साल की उम्र के बीच में आने वाले इंडिविजुअल्स के बीच में पाया जाता है. एंड 88,000 पीपल्स वेयर न्यूली इन्फेक्टेड विथ HIV. हर साल जो है 88,000 पीपल, ओके, हर साल इंडिया में 88,000 पीपल्स जो है न्यूली इन्फेक्ट होते हैं HIV की वजह से. अलॉन्ग विथ उनमें से जो है 69,000 पीपल्स डाइड फ्रॉम एन एड्स रिलेटेड इलनेस. ओके, 88,000 पीपल जो कि इन्फेक्ट होते हैं HIV से. ओके, उनमें से 69,000 पीपल्स मर जाते हैं. ओके, एज एंड व्हेन द प्रोग्रेशन ऑफ HIV इज डन इन द इंडिविजुअल्स. ओके, जिसकी वजह से एड्स होता है और एड्स की वजह से जो है हर साल, ओके, इन इंडिया 69,000 पीपल जो है इसकी वजह से मर जाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज HIV. HIV क्या है? HIV इज अ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये जो है लेंटी वायरस है. ओके, जिसका मतलब होता है स्लो वायरस. ओके, HIV क्या है? इट इज़ अ लेंटी वायरस. ओके, जिसका मीनिंग होता है स्लो वायरस. इज अ मेंबर ऑफ रेट्रोवायरस फैमिली दैट स्लोली अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय आवर इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम होता है. ठीक है, अब जो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म, डिफेंसिव सिस्टम, उसी के ऊपर अटैक होगा तो क्या होगा? इट विल स्लोली डिस्ट्रॉय आवर इम्यून सिस्टम दैट द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन से डिफेंस करती है. ओके, लिविंग एन इंडिविजुअल वल्नरेबल टू वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस एंड सर्टन मैलिग्नेंसीज. ओके, इस इन्फेक्शन की वजह से जो है जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो वल्नरेबल टू वेरियस इन्फेक्शंस हो जाते हैं. ओके, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं. क्यों कमज़ोर होते हैं? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वीक होना शुरू हो जाती है. ओके, दैट्स वाई HIV ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस इज डायरेक्टली अटैक्स ऑन आवर इम्यून सिस्टम. ओके, जिसकी वजह से बहुत सारे, अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर हो जाता है तो हम बहुत सारी डिसीज़ को हम दावत दे देते हैं. ठीक है, सो दिस वायरस इज डायरेक्टली अटैक ऑन आवर इम्यून सिस्टम. ओके, नाउ अब हम देखते हैं हाउ HIV ट्रांसमिटेड प्राइमरीली. HIV कैसे ट्रांसमिट होता है? ओके, इट इज़ ट्रांसमिटेड by means of sex without a condom. Okay, अगर हम विदाउट कॉन्डम, विदाउट ए प्रोटेक्शन अगर हम सेक्स करते हैं और हमको पता नहीं रहता है कि सामने वाला इंडिविजुअल्स, ओके, वेदर ही और शी इज़ इन्फेक्टेड विथ HIV और नॉट. ओके, तो उसकी वजह से भी हमको HIV ट्रांसमिट होती है. ओके, HIV इज़ पास्ड फ्रॉम मदर टू बेबीज़. ओके, अगर मदर ही HIV पॉजिटिव है तो अगर वो जो भी बेबी को कैरी करेंगी, ओके, तो देयर शुड बी अ चांसेस ऑफ गेटिंग HIV पॉजिटिव. देन शेयरिंग इन्फेक्टेड इक्विपमेंट्स एंड निडल्स. ओके, अगर जनरली आज के टाइम पे जो है डिस्पोजेबल निडल्स और डिस्पोजेबल सिरिंजेस का यूज़ होता है, बट जो कि ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो निडल्स और सिरिंजेस को शेयर करते हैं. ओके, ड्यू टू दिस देयर मे बी a chances of development of HIV. Okay, and contaminated blood transfusion. Okay, in case of emergency अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ओके, अगर उस ब्लड की प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती है तो देयर मे बी ए चांस ऑफ डेवलपिंग HIV एंड एड्स इन द पेशेंट जो कि ब्लड रिसीव कर रहे हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम मिथ्स अबाउट HIV. HIV हगिंग से होता है, हम एक दूसरे से गले मिलते हैं? डेफिनेटली नॉट. HIV क्या किसिंग से स्प्रेड होता है? नो, HIV किसिंग से भी स्प्रेड नहीं होता. HIV इंसेक्ट बाइट से स्प्रेड होता है.
नो। अगर साथ में कोई बाथिंग करता है, साथ में कोई नहाता है, तो उसकी वजह से भी HIV स्प्रेड नहीं होता है। ओके, शेयरिंग फूड्स, अगर हम एक दूसरे से फूड शेयर करते हैं तो क्या उसकी वजह से HIV स्प्रेड होता है? नहीं होता है। बाय सिटिंग ऑन द टॉयलेट सीट्स और बाय स्वेट ऑफ इंडिविजुअल। ओके, अगर किसी को पसीना निकलता है तो उसकी वजह से भी एड्स ट्रांसमिट नहीं होता है। स्नीजिंग एंड काफिंग की वजह से तो होता ही नहीं है डेफिनेटली। तो दीज आर सम मिथ्स अबाउट HIV। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ HIV के टाइप्स क्या है? देयर आर many different types of strains of HIV that are grouped into two main types. Okay, जैसा कि मैंने पहले स्लाइड्स में आपको बताया था, HIV-1 and HIV-2. Okay, the HIV-1 is the most common type worldwide. Okay, जो HIV-1 है it is the most common type. Okay, but HIV-2 जो है it is found mostly in West Africa, Asia and Europe. It is possible for one person living with HIV to carry several different strains, okay, in their body at the same time. Okay, अब strains किसको कहेंगे हम? Strain is a genetic variant or subtype or culture within a biological species. Okay, strains किसको कहेंगे हम? Strain means a genetic variant, a subtype और कल्चर विद इन अ बायोलॉजिकल स्पेसिस। वो एक ही तरह की बॉडी होती है और उसकी सब टाइप होती है, तो फिर कल्चर होता है जो कि बायोलॉजिकल स्पेसिस में जो है पाया जाता है। ओके, तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ HIV टेस्ट। ओके, HIV के कौन कौन से टेस्ट है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ HIV टेस्टिंग। ओके, थर्ड जनरेशन एंटीबॉडी टेस्ट, फोर्थ जनरेशन एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड टेस्ट, सेल्फ टेस्टिंग किट। ओके, so in the third generation what do they test for? It is test for HIV antibodies। जो HIV थर्ड जनरेशन एंटीबॉडी टेस्ट होता है उसमें क्या किसके लिए टेस्टिंग होती है? HIV एंटीबॉडीज़ के लिए। व्हेन कैन बी HIV डिटेक्टेड? ओके, HIV कब डिटेक्ट हो सकता है? इफ़ द पर्सन इज एक्सपोजर। ओके, पर्सन के 3 months आफ्टर द एक्सपोजर, अगर पेशेंट को HIV हो गया है और उसको 3 महीने तक उसको एक्सपोजर है HIV का, ओके, तो इन दैट केस द HIV antibodies is get detected by third generation antibody test. Okay, now how long does it takes to get result? कितना टाइम लगता है रिजल्ट आने के लिए? बिटवीन ए फ्यू डेज एंड वीक, कुछ दिन से कुछ हफ्ते लगते हैं। उसकी रिलायबिलिटी क्या? इट इज़ हाई। ओके, सिमिलरली फॉर फोर्थ जनरेशन एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, HIV एंटीबॉडीज़ को एंड P24 वायरल प्रोटीन्स और एंटीजेंस को उसके अंदर डिटेक्ट किया जाता है। ओके, ये टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है? ओके, आफ्टर 1 month आफ्टर द एक्सपोजर। ओके, अगर किसी को साइन एंड सिम्टम्स है, ओके, और उसको 1 महीना हो चुका है, ठीक है, देन दिस टेस्ट इज़ इफेक्टिव इन दिस केस। ओके, उसका रिजल्ट कब तक आता है? बिटवीन अ फ्यू डेज एंड वीक्स। ओके, उसकी रिलायबिलिटी क्या है? हाई है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग 2 टेस्ट, रैपिड टेस्ट एंड सेल्फ टेस्टिंग किट। ओके, इसके अंदर भी क्या डिटेक्ट किया जाता है? HIV एंटीबॉडीज़। ओके, नाउ डेज इट इज़ वाइडली यूज्ड। ओके, जो रैपिड टेस्ट और सेल्फ टेस्टिंग किट्स है उसको जो है वाइडली यूज़ किया जाता है। ओके, क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज इट विल गेट रिजल्ट विद इन 20 minutes। ओके, इसका जो रिजल्ट आता है विद इन 20 minutes हमको इसका रिजल्ट मिल जाता है। ओके, बट इफ़ यू डिस्कस अबाउट द रिलायबिलिटी, इट इज़ सेटिस्फैक्टरी फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस। ओके, जो रैपिड टेस्ट है इट इज़ सेटिस्फैक्टरी होता है। ओके, लाइकवाइज सेल्फ टेस्टिंग किट सेटिस्फैक्टरी बट रिजल्ट्स में बी फॉलोड अप। ओके, जो अगर हम सेल्फ टेस्टिंग किट से ओके उसकी टेस्ट करते हैं तो हमको जो है उसको रिपीट करना पड़ सकता है विद थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट के। नाउ व्हाट इज़ कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ HIV? ओके, HIV के ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ओके, HIV का ट्रीटमेंट क्या है? इट इज़ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ओके, वाई इट इज़ सो? बिकॉज HIV
HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस क्या है, इट कम्स फ्रॉम द रेट्रोवायरल फैमिली. ओके, लेंटिवायरस HIV क्या है, इट इज़ अ लेंटिवायरस. ओके, फ्रॉम अ रेट्रोवायरल फैमिली. ओके, तो क्या थेरेपी है एड्स के लिए, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको हम शॉर्ट में ART भी कह सकते हैं, इज़ द डेली यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ HIV मेडिसिन्स टू ट्रीट HIV. ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ HIV मेडिसिन को उसके अंदर दिया जाता है HIV को ट्रीट करने के लिए. ART सेव्स लाइफ बट नॉट क्योर HIV. ओके, HIV ART जो है इंडिविजुअल्स की लाइफ को सेव कर सकता है बट क्योर नहीं कर सकता है HIV को. ओके, अब इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो हम डिस्कस करते हैं ART के. इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ HIV इन बॉडी. ओके, जो HIV वायरस है उसको जो है उसके अमाउंट को रिड्यूस करता है. जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है इट विल रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ HIV इन द बॉडी. ओके, एंड इट विल आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन. ओके, HIV ट्रांसमिशन से भी ये बचाता है. इट प्रिवेंट्स HIV फ्रॉम एडवांसिंग टू एड्स. ओके, we will discuss in the furthermore slides in the next slide what is HIV and what is AIDS, what is the difference between HIV and AIDS. Okay, so it will prevent HIV from advancing to the AIDS. Okay, it will also protect the immune system. जो एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करती है. ओके, नाउ विच आर द स्टेजेस ऑफ HIV की स्टेजेस क्या है. ओके, सो देयर आर 3 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. स्टेज 1 इज कॉल्ड एक्यूट HIV while स्टेज 2 इज कॉल्ड एज chronic HIV and it will develop to third step that is AIDS. ओके, तो एक्यूट HIV में क्या होता है, स्टेज 1 में क्या होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होती है. ओके, दैट ऑकर्स डे टू वीक. ओके, कुछ दिन से लेके कुछ हफ्तों तक रहती है. ओके, और जिसकी वजह से HIV इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम. ओके, इन द सेकेंड स्टेज इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेटेंट और असिम्टोमेटिक स्टेज. ओके, एंड ये जो स्टेज होती है क्रोनिक स्टेज. ओके, इट विल लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स. ये बहुत सालों तक अपनी बॉडी में रहती है. ठीक है, वाइल द थर्ड स्टेज एड्स. Okay, it occurs when CD4 cell count falls below 200 cells per mm³. Okay, अगर CD4 cell count, okay, CD4 cell count क्या है, अगर CD4 cell count जो है हमारे ब्लड के अंदर 200 से कम हो जाए, 200 cells per mm³ अगर कम हो जाए, then it makes a person vulnerable to opportunistic infection. ओके, एंड एड्स डिफाइनिंग कंडीशन. ओके, 200 से कम हो जाता है CD4 सेल. ओके, अगर मैं आपको CD4 सेल के बारे में इन शॉर्ट अगर नॉलेज दूँ तो CD4 सेल क्या है, CD मीन्स क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4. ओके, CD4. ओके, CD4 क्या है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4. ओके, इज अ ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ इम्यून सेल सच एज T हेल्पर सेल, मोनोसाइट्स, माइक्रोफेजेस. ओके, ये क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि सरफेस पे पाया जाता है इम्यून सेल की. अब इम्यून सेल क्या है, इम्यून सेल्स आर नथिंग बट WBC. ओके, अगर हम पर्टिकुलर बात करें हम इसके बारे में तो इम्यून सेल्स क्या है, इम्यून सेल्स क्या है, T हेल्पर सेल है, मोनोसाइट्स है और माइक्रोफेजेस है. ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ WBC. ओके, CD4 सेल इज अ T हेल्पर सेल. ओके, अब टी हेल्पर सेल का क्या फंक्शन होता है, टी हेल्पर सेल सेंड सिग्नल टू CD8 किलर सेल. ओके, जो CD4 सेल होता है वो सिग्नल सेंड करता है किसको, CD8 किलर सेल को. ओके, विच देन डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शियस पार्टिकल. ओके, जो CD8 किलर सेल होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, इट विल डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शियस पार्टिकल्स इन द ब्लड. अगर ब्लड में अगर बाय मीन्स ऑफ एनी सोर्स अगर कोई इन्फेक्शन पार्टिकल आ जाता है तो T हेल्पर सेल CD4 सेल जो है उसको सिग्नल सेंड करते हैं और जो CD8 किलर सेल्स होते हैं वो इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं.
ओके, दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ CD4 सेल। ओके, अगर वही हमारे बॉडी में कम हो जाता है, ओके, CD4 सेल ही हमारी बॉडी में कम हो जाता है, देन वी विल मूव टुवर्ड एड्स। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ एड्स। ओके, हमने पहले स्लाइड्स में डिस्कस किया व्हाट इज़ HIV। HIV क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एड्स। एड्स क्या है? ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड मीन्स रिसीव और ऑब्टेन। ओके, एक्वायर्ड क्या है? एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? टू रिसीव और टू ऑब्टेन। ओके, इम्यूनो रिलेटेड टू इम्यूनिटी सिस्टम। ओके, डिफिशियंसी कमी और शॉर्टेज को हम कहते हैं, ठीक है। एंड सिंड्रोम इट इज़ अ सेट ऑफ मेडिकल साइन एंड सिम्टम्स, ओके, caused by HIV virus. It is when a person immune system is too weak to fight off many infections and develop when the HIV infection is very advanced. Okay, it is when person's immune system is too weak to fight off many infection. Okay, ये कब डेवलप होता है? जब हमारी बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, ओके, इम्यून सिस्टम है, बहुत कमज़ोर हो जाता है और वो फाइट नहीं कर पाता इन्फेक्शन से। ओके, एट दैट टाइम देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज़ एड्स। एड्स क्या है, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं हाउ HIV कॉजेज एड्स। ओके, योर इम्यून सिस्टम इज़ योर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो हमारा बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम होता है। वाइल द इम्यून सिस्टम कैन कंट्रोल मेनी वायरस, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत सारे वायरस को हमारी बॉडी में आने से रोकता है। ओके, बट द HIV टारगेट एंड इन्फेक्ट द सेम इम्यून सिस्टम सेल्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम जर्म्स एंड इलनेस, ठीक है। And these cells are a type of white blood cells called CD4 cell, sometimes called T helper cells. Okay, ये जो हमारे सेल्स होते हैं, ओके, ये WBC की पार्ट है, ओके, जिसको हम CD4 सेल कहते हैं, या तो फिर समटाइम इट इज़ कॉल्ड एज T helper cells. ओके, without medication to control the virus, HIV usually takes over CD4 cells and turns them into factories that produces millions of copies of virus. ओके, अगर हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं ऑन ए गिवन टाइम, ओके, तो जो हमारे CD4 सेल्स है, ओके, वो वायरस उसको टर्न कर देता है फैक्ट्रीज के अंदर। ओके, और एक वायरस से दो वायरस से 4 वायरस, ऐसे जो है उसके नंबर ऑफ फैक्ट्रीज जो है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाता है वायरस के, ठीक है। that turns them into factories that produces millions of copies of viruses, ठीक है। and as the virus makes copies it damages or kills the CD4 cell. ओके, एक CD4 सेल दूसरे CD4 सेल्स को कन्वर्ट करेंगे फैक्ट्रीज के अंदर, एंड बाय दिस वे ऑल द CD4 सेल्स may produce millions of copies of viruses. ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है कमज़ोर पे कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। ओके, दैट्स हाउ HIV कॉजेस एड्स। ओके, इसकी वजह से जो है HIV जो है एड्स कॉज करता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एड्स एंड HIV? ओके, एड्स और HIV में अंतर क्या है? ओके, यू डू नॉट हैव एड्स एज सुन एज यू एक्वायर विथ HIV. ओके, आपको एड्स नहीं हो सकता तब तक जब तक आप HIV को रिसीव ना करें। ओके, यू डू नॉट हैव एड्स एज सुन एज यू एक्वायर HIV. ओके, आपके बॉडी में अगर HIV का इन्फेक्शन नहीं रहेगा तब तक आपको एड्स नहीं हो सकता। ओके, यू कैन लिव विथ HIV फॉर मैनी ईयर्स विथ नो साइन और डिसीज। ओके, विथ नो साइन ऑफ डिसीज और ओनली माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स। ओके, आप HIV के साथ बहुत सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं। ओके, उसमें जो है कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगी। ओके, पीपल्स लिविंग विथ HIV एंड टेकिंग HIV ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब्ड
हैव ए वेरी लो रिस्क ऑफ प्रोग्रेसिंग टू एड्स। ओके, जो इंडिविजुअल जिस पर्सन को जो है ओके HIV से इन्फेक्शन हो जाता है, ओके, बट दे विल स्टार्ट गेटिंग मेडिकेशन एट टाइम, तो उनको जो है बहुत ही कम चांसेस होता है, ओके, हैव द लो रिस्क ऑफ प्रोग्रेसिंग टू एड्स में डेवलप होने के लिए उनको जो है बहुत ही कम चांस होते हैं, ठीक है। बट विदाउट ट्रीटमेंट HIV will eventually wear and tear down your immune system in most people to the point where they have few CD4 cell and develop opportunistic infections। लेकिन अगर हम HIV का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो एट दैट टाइम जो है HIV की वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से CD4 सेल का जो काउंट है वो कम होना शुरू हो जाता है। इट विल फॉल्स बिलो 200 सेल्स पर mm³, ओके, जिसकी वजह से देयर मे बी अ चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन, मोर एंड मोर इन्फेक्शंस, ओके। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ HIV एंड एड्स। ओके, HIV की सिम्टम्स क्या है, HIV और एड्स के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है। ओके, इन दिस फिगर, इन दिस it is a acute HIV, sign and symptoms of acute HIV, okay, in this you may experience some fever, you may experience some of your weight loss, okay, आपको जो बुखार आएगा, आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, ओके, आपका सर दुखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, malaise, ओके, एंड you may feel of general discomfort, ओके, आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा, एंड यू विल फील मलाइज, ओके, फीलिंग ऑफ जनरल डिस्कम्फर्ट, अनईजीनेस, पेन, ऑफन फर्स्ट साइन ऑफ इन्फेक्शस ऑफ डिसीज, ओके, बहुत सी मतलब आपको वीकनेस फील होता है, ठीक है, तो दिस में हैव द चांसेस ऑफ एक्यूट HIV, ओके। और आपको क्या होगा, कुछ आपको ज़ख़म वगैरह देखने को मिलेंगे, कुछ आपको मस्कुलर पेन की फीलिंग होंगी इन योर बाइसेप्स और ट्राइसेप, इन योर थाई, ओके, आपको मस्कुलर पेन होंगी, ठीक है। तो दिस ऑल आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट HIV, ओके। आपको स्किन पे रैशेस देखने को मिलेंगे, ओके, आपका लीवर और स्प्लीन का इन्लार्जमेंट भी हो सकता है इन दिस एक्यूट HIV इन्फेक्शन, ओके। बहुत सी मरतबा आपको वोमिटिंग भी होंगी, बहुत सी मतलब आपको चक्कर भी आ सकता है, ओके। दीज आर ऑल द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट HIV, ओके। इफ़ यू डिस्कस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एड्स, ओके, तो एड्स में क्या होगा, जनरली आपको इंसेफेलाइटिस, ओके, आपके ब्रेन में जो है ब्रेन का जो है इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन इज नथिंग बट इंसेफेलाइटिस, ओके, एंड मेनिंजाइटिस, एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स, ओके, जो हमारे ब्रेन्स की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती है, ओके, दैट आर कॉल्ड एज मेनिंजेस, ओके, उसका जो है इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है, ओके। राइनाइटिस हो सकता है आपको, आप यू मे हैव चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ निमोनिया, ओके, यू मे हैव चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ TB और ट्यूमर, ठीक है। आपको जो है एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ओके, इन सम टाइम यू मे सफरिंग फ्रॉम ए क्रोनिक डायरिया, okay, and you may develop a tumors, okay, कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, ओके, स्टमक कैंसर हो सकता है, ओके। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एड्स, ठीक है। नाउ हाउ एड्स इज डायग्नोज, एड्स को कैसे डायग्नोज किया जाता है, व्हेन द नंबर ऑफ CD4 सेल काउंट फॉल्स बिलो 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, ओके, जब CD4 सेल काउंट जो है 200 से कम हो जाते हैं, ओके, एट दैट टाइम, ओके, दिस इज आवर HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इट इज़ द टेस्ट ट्यूब हैविंग आवर ब्लड, ओके, जो आप ब्लू कलर के सेल्स देख रहे हो, इट इज़ आवर CD4 सेल काउंट, ओके, इन एज एंड व्हेन इन्फेक्शन इज स्टार्टेड, ओके, हमारे जब ब्लड में हमारी जब बॉडी एक्वायर कर लेती है HIV को, ओके, तो एट दैट टाइम
जो HIV इज़ अफेक्टिंग और CD4 सेल काउंट। ओके, HIV हमारे CD4 सेल काउंट को अफेक्ट करता है। पहले एक कॉपी बनाते हैं, 1 से 2 होती है, 2 से 3 होती है, ठीक है, 3 से 4 होती है, एंड देयर इज़ ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द इन्फेक्शन। ओके, हमारे जो ब्लड में इन्फेक्शन होना ग्रेजुअल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ओके, एंड एट द लास्ट जब हमारे बॉडी में जो CD4 सेल्स हैं उसकी क्वांटिटी जो है 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो जाती है। ओके, एट दैट टाइम वी विल डायग्नोस्ड विथ एड्स। ओके, जब हम जो है एड्स से डायग्नोस हो जाते हैं। ओके, कब डायग्नोस होते हैं? व्हेन आवर CD4 सेल काउंट फॉल्स बिलो 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, नाउ हियर द क्वेश्चन अराइज, देन व्हाट विल बी द रेंज ऑफ CD4 सेल काउंट? ओके, जो CD4 सेल काउंट की जो नॉर्मल रेंज है इट इज़ 500 to 1600 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, जो CD4 सेल्स है हमारे ब्लड में, ठीक है, उसकी जो नॉर्मल रेंज है इट इज़ अप टू 500 to 1600 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, नाउ इज़ देयर एनी वैक्सीन्स फॉर एड्स? क्या आपको लगता है एड्स के लिए कोई वैक्सीन्स है? ओके, विच विल किल द HIV वायरस? ओके, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि एड्स की वैक्सीन रहना चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर होनी चाहिए तो क्यों वैक्सीन्स हमारे पास होनी चाहिए, अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों वैक्सीन्स का इन्वेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो इज़ देयर एनी वैक्सीन फॉर एड? तो योर आंसर इज़ नो। टिल नाउ देयर इज़ नो एनी वैक्सीन फॉर एड्स। ओके, एड्स के लिए आज तक भी कोई भी वैक्सीन को जो है इन्वेंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, दैट you wants a vaccine for AIDS and you want, then what is the purpose? क्या पर्पस के लिए आपको एड्स वैक्सीन चाहिए? ठीक है, और अगर नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द एवरेज सर्वाइवल टाइम आफ्टर इन्फेक्शन विदाउट ट्रीटमेंट? ओके, जो हमारा सर्वाइवल टाइम है ओके आफ्टर इन्फेक्शन, ओके, अगर इन्फेक्शन हमको हो जाता है और अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं देन व्हाट इज़ द टाइम? ओके, दिस इज़ आवर बॉडी। ओके, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरसेस। ठीक है, बट HIV कॉज प्रोग्रेसिव फेल्यूर ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, मेकिंग द बॉडी फार मोर ससेप्टिबल फॉर इन्फेक्शंस एंड कैंसर। ओके, कंटिन्यूअस जो है अगर हम HIV इन्फेक्शन से कांटेक्ट में आते हैं या तो फिर जो पर्सन्स जो हमारे पार्टनर है अगर उसको ही HIV है उससे हम ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं तो ड्यू टू दिस आवर बॉडी इम्यून सिस्टम इज़ गेटिंग वीकर बाय डे एंड डे। ओके, और उससे क्या होता है, देयर मे बी आवर बॉडी इज ससेप्टेबल फॉर मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस। ठीक है, बट इफ़ वी एक्वायर HIV, ओके, अगर हमको इन्फेक्शन हो ही गया है HIV का, ठीक है, तो क्या होगा, फॉर सम पेशेंट HIV डेवलप्स इनटू एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, ओके, अगर हमको इन्फेक्शन हो ही गया है, ठीक है, तो इट मे डेवलप्स इनटू एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, बट व्हाट इज़ द एवरेज सर्वाइवल टाइम आफ्टर इन्फेक्शन विदाउट द ट्रीटमेंट? ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द एवरेज सर्वाइवल टाइम आफ्टर इन्फेक्शन विदाउट द ट्रीटमेंट? ओके, योर आंसर विल बी 2 years। ओके, 2 साल तक हम देयर में, दिस इज़ द प्रिडिक्शन। ओके, ये प्रिडिक्शन है, हम 2 साल तक जीवित रह सकते हैं अगर हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। ठीक है, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो लास्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था कि यू में फील
द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट HIV एंड क्रोनिक HIV। ओके, वो सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे ओके, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। ओके, बट टिल 2 years ओके, इट इज़ द प्रिडिक्शन। अगर आपको आप जो है 1 साल के बाद भी आपकी डेथ हो सकती है, 2 साल के बाद भी आपकी डेथ हो सकती है। ओके, इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन द इम्यूनिटी ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस अबाउट एड्स। एड्स के लिए क्या हमको प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। ओके, फर्स्ट वन must practice the following steps to avoid protecting AIDS as a prevention. Is the only way to protect yourself from AIDS. Okay, you must not have unprotected sex. Okay, आपको जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है। ठीक है, ऑलवेज टेक केयर विथ यू। ओके, आपको खुद की भी केयर करना है, आपके पार्टनर्स की भी केयर करना है। ऑलवेज यूज़ अ कॉन्डम और यू मस्ट हैव ऑन पिल्स। ओके, यू मस्ट हैव ऑन द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओके, और क्या करना है आपको प्रिकॉशंस में क्या लेना है, अवॉइड ड्रग यूज़ एंड निडल शेयरिंग। ठीक है, आपको ड्रग यूज़ और निडल शेयरिंग नहीं करनी है। ऑल्दो नाउ एडवांस मेडिकेशन अवेलेबल बट एन अनबॉर्न चाइल्ड गेट HIV फ्रॉम एंड HIV मदर। ठीक है, आज के टाइम में जो है बहुत सारे मेडिसिन का डेवलपमेंट हो चुका है, इन्वेंशन हो चुका है, बट ऑल दैट मेडिसिन विल नॉट टेक यू अवे। ओके, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है ओके, उसको जो है बचा नहीं सकता। क्यों नहीं बचा सकता, क्योंकि मदर ही पॉजिटिव है। ठीक है, वन शुड प्रिवेंट एन एक्सपोजर टू कॉन्टामिनेटेड ब्लड। ओके, हमको कॉन्टामिनेटेड ब्लड से जो है एक्सपोजर से बचना होगा। नाउअडेज दिस प्रैक्टिस केम इनटू इफेक्ट। ओके, अगर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो ब्लड की जो है प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, आफ्टर दैट इट विल बी ट्रांसफ्यूज टू नीडेड वन। ठीक है, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का रोल इसमें क्या रहना चाहिए। ओके, फार्मासिस्ट का रोल क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, एज वी आर ऑल द फार्मासिस्ट। ठीक है, तो हमारा रोल क्या रहना चाहिए, एड्स और उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारी है उसको लेकर। ओके, तो उसके लिए क्या करना है हमको, लीफलेट्स कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द लोकल लैंग्वेज कैन बी केप्ट ऑन द काउंटर एट वर्क प्लेस। ठीक है, वी आर द फार्मासिस्ट, वी हैव द काउंटर। ओके, तो हमको क्या करना है, लीफलेट्स कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी लोकल लैंग्वेज में रहना चाहिए। ठीक है, हम महाराष्ट्रियंस हैं। ठीक है, तो हमको जो है जो नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, या तो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है मराठी। ओके, उसमें जो है लीफलेट्स को प्रिंट करके रखना है। उसके अंदर हमको एड्स और उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमको उसमें प्रोवाइड करनी है और उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग्स आवर कम्युनिटी। ठीक है, when syringes is sold, give information safe use of new needles and disposable syringes along with information to destroy the same. Okay, nowadays जो है डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस आती है हमारी डेस्पोवाइन की। ठीक है, लेकिन many of the individuals or peoples they use multiple times। ओके, सिरिंजेस को जो है मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग, अगर बेचने के वक्त में हमको उनको एडवाइस करना है कि यू हैव टू यूज़ इट एट वंस। ओके, जो भी निडल और जो भी सिरिंजेस हम उनको दे रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, ओके, हमको उनको साथ में इंफॉर्मेशन भी देना है सेफ़ यूज़ की। ओके, और उसको जो है प्रॉपर से डिस्पोज करना है, उसकी भी हमको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ओके, व्हेन ड्रग रिलेटेड टू STD, ओके, when a drug related to STD is sold, give message for complete course of medication। okay, जो sexually transmitted diseases होती है। okay, we are expert in medicine okay by seeing the prescription। okay, जो एक्सपर्ट फार्मासिस्ट होते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन देख के उनको समझ में आ जाता है कि what medicine is prescribed for। okay, मेडिसिन किसके लिए प्रिस्क्राइब की गई। अगर हमको लगता है कि दिस मेडिसिन इज़ रिलेटेड टू STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, तो हमको जो पेशेंट है या तो फिर जो भी बोरोवर है, ठीक है, उनको हमको एक मैसेज देना है कि यू हैव टू
यूज़ ऑल द मेडिकेशन एट प्रॉपर टाइम। ओके, आपको जो भी ड्यूरेशन दिया, जो भी कोर्स दिया है, आप उसको पूरा कीजिए। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, नाउ द और क्या कर सकते हैं पोस्ट फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का और क्या रोल हो सकता है? दे में पोस्टर, ओके, पोस्टर्स वो लगा सकते हैं, छाप सकते हैं रिगार्डिंग द बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट कैन बी डिस्प्लेड। ठीक है, वो अपने मेडिकल शॉप पे जहाँ भी उनको डिस्प्ले करना है, दे में दे में दे में पोस्टर, ओके, वो पोस्टर्स को लगा सकते हैं रिगार्डिंग बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट। ओके, अगर हम बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट खाते हैं तभी जो है हमारा इम्यूनिटी जो है सही से वर्क करता है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, द फार्मासिस्ट कैन वियर स्मॉल बैजेस। ओके, फार्मासिस्ट जो है स्मॉल बैजेस और वेस्ट बैंड भी पहन सकते हैं और कैप भी पहन सकते हैं इन सपोर्ट ऑफ द कॉज। ठीक है, ठीक है, द फार्मासिस्ट कैन हैंग टेंगल्स विथ HIV एड्स मैसेज। ओके, हमारी जो मेडिकल शॉप्स होती है वहाँ पे जो है फार्मासिस्ट कैन हैंग ए डेंगल्स। ओके, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव लीफलेट्स आते हैं। ठीक है, जिसको हम जो है हमारी शॉप पर लटका सकते हैं। ओके, जिसके ऊपर HIV और एड्स रिलेटेड मैसेज डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, ऑन द पेपर बैग्स पेस्ट ए मैसेज ऑन HIV एड्स फॉर पीपल्स टू रीड। ठीक है, नाउ डेज हम क्या करते हैं, जनरली वी डिस्पेंस मेडिसिन इन द पॉलीथीन बैग। ओके, हमको पॉलीथीन बैग में डिस्पेंस नहीं करना है, हमको जो है ऑन ए प्रॉपर रैपर बैग, ओके, उसके अंदर हमको मेडिसिन को डिस्पेंस करना चाहिए और उसके ऊपर हमको जो है टाइम टू टाइम जो है बहुत सारे मैसेजेस हमको उसके ऊपर प्रिंट करना चाहिए। ओके, रिगार्डिंग HIV एंड एड्स। ठीक है, ताकि जो है पीपल्स के अंदर अवेयरनेस आ सके। ओके, प्रिंट HIV एड्स मैसेज ऑन एवरी कैश मेमो। ओके, हम कैश मेमो पर भी जो है HIV एड्स मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, a pharmacist can initiate a social support group for reducing stigma and related infections। ओके, फार्मासिस्ट जो है इनिशिएट कर सकते हैं सोशल सपोर्ट। ओके, वाई इट इज सो, बिकॉज जो फार्मासिस्ट होता है वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि सोसाइटी में रहते हैं उनसे कांटेक्ट में आता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड, ओके, HIV एड्स से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इजीली जो है उनकी जो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है अमंग द सोसाइटी। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरी स्लाइड में कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ठीक है, होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। ओके, अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।